दोस्तों, अभी के बज रहे हैं 9 और मैं बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। और ये इक्विवेलेंट मास का जो चैप्टर था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसका मैं आज 26 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा और 34 क्वेश्चन नंबर तक बता के आज एंड कर दूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक मास, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एटॉमिक मास है। आपको एटॉमिक मास में क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, एटॉमिक मास में ज़्यादा आपको दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है। आपका काम क्या रहेगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो मैं तरीका बता दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ अपने कॉपी में अपने दर्ज कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और उसमें कितना क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें है। 80 क्वेश्चन तक उसमें दिया गया है, 40 कितना दिया गया है। आपको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। तो मेरे दोस्तों, आप लोग यही कहूँगा कि एटॉमिक मास का आप कॉन्सेप्ट जरूर देखें। अब सुनिए ध्यान से, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग मेहनत करते हो, मेरे को बहुत खुशी होती है कि आप लोग का मेहनत रंग लाता है। तो कहते हैं ना कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। ये जो मंजिल हम लोग का जो अभी काम करते हैं, हम लोग वो मंजिल के लिए काम करते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। अरे मंजिल पूछो मत, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, अरे ना हारूंगा हौसला उम्र भर, या मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये चीज़ को आप लोग आपस में अपने में दृढ़ता बांध लीजिए कि अरे अभी तो हारना नहीं है, मैं हारा नहीं हूँ, ये उम्र भर हारूंगा नहीं, ये किसी से नहीं, मैं खुद से वादा किया हूँ। ये आपको जो शायरी बताया मैंने, इस शायरी का सारांश समझिएगा और इसके बाद आप लेक्चर को ताबड़तोड़ करके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कितना नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ध्यान से, आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन का था, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा है, इस कारण से मैंने लिखा नहीं। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। द रिएक्शन Zn प्लस USO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट से रिएक्शन जब प्रोडक्ट बना तो बना ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, मतलब क्या बोला है, 26वां नंबर क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है क्या, जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस कॉपर को बाहर फेंक देता है। समझने का क्या है, ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में और क्लास 11th में पढ़ना आपको है भी, बट क्लास 10 में पढ़ क्या है वो, इसका नाम होता है क्या, इसी का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा, है ना, जिसमें एक का एक्सचेंज होता है और एक में दोनों का एक्सचेंज होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है समझिए। एक्चुअली Zn जो होता है, जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, किससे, कॉपर से। जिस कारण से हम लोग इसका तरीका करें, क्या बताएं, देखिए तरीका ये है कि जो जिंक है और जो कॉपर है, ये जिंक एक्चुअली झारखंडी है, ये क्या है, झारखंडी है, और ये कॉपर क्या है, बिहारी है। झारखंडी और बिहारी में जब टक्कर होता है तो बिहारी हमेशा हार जाता है, बिहारी हमेशा हार जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील वाला होता है। तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये इसका क्या होता है, ये इसका हमारा बंदी होती है, या फिर इसको बोलते हैं GF होती है। तो ये क्या करता है, झारखंडी कॉपर को उठा के फेंक देता है इधर, और क्या करता है, ये इसके GF के साथ क्या होता है, सट जाता है, और सटने के बाद क्या होता है, रिएक्शन बना लेता है। क्या समझे, मतलब तरीका से पढ़िए, आपको भी मजा आएगा, खुद को बताने में मजा आता है हमको। तो क्या हुआ, ये अधिक क्रियाशील वाला था, मतलब मेरा देखिए, हम हैं, मेरा दोस्त है, ठीक है, हम बहुत शक्तिशाली हैं और मेरा दोस्त थोड़ा कमजोर है, बट उसका GF है और मेरे पास है नहीं। हम क्या करेंगे, जाएंगे उसको पकड़ेंगे, उठा के फेंक देंगे, हम उसका सट जाएंगे। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, पहले कॉपर सल्फेट प्लस जिंक था, अब बन गया जिंक सल्फेट बन गया, प्लस कॉपर को बाहर फेंक दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि समझिए, आगे बोला है कि, है ना, गोज कंप्लीटली टू राइट, अब पूरा कंप्लीटली राइट रिएक्शन कर चुका है। बोलता है कि इन द एक्सपेरिमेंट, बोलता है इन द एक्सपेरिमेंट में
10 ग्राम ऑफ मेटेलिक जिंक वाज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या बोला, क्वेश्चन समझिएगा कि 10 ग्राम मेटेलिक जिंक वाज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में देखिए एक यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया गया, समझिएगा। एक हमारा यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया गया। ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग कितना 10 ग्राम ऑफ जिंक को क्या किए, ऐड किए। क्या किए, ऐड किए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझिएगा, देखिएगा कि अगर बोलेंगे कि मास ऑफ जिंक टेकन कितना है, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ जिंक टेकन कितना, 100 ग्राम। लेकिन अगर पूछेंगे कि मास ऑफ अनरिएक्टेड जिंक, ये तो पता नहीं है, वो हो जाएगा Xg। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 ग्राम मेटेलिक जिंक वाज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, Xg हो गया। तो वही अगर पूछ देंगे कि अब देखिए ये Xg था, ये क्या था, Xg, और ये मास ऑफ जिंक टेकन कितना लिए थे, 10 ग्राम। कितना लिए थे, 10 ग्राम। ठीक है, एक्चुअली मास ऑफ जिंक टेकन कितना लिए, 10 ग्राम डाले हैं। अब बताइए कि जब 10 ग्राम लिए और अनरिएक्टेड पता नहीं है, तो पूछेंगे अगर कि मास ऑफ रिएक्टेड जिंक, क्या पूछेंगे, मास ऑफ रिएक्टेड जिंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स ग्राम। 10 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ग्राम हो जाता है। यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी ग्राम, तो एक्चुअली क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन निकल गया ग्राम। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेड जिंक निकल गया। क्या हो गया, नहीं। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, पढ़ते हुए, आफ्टर मतलब के बाद, ऑफ द कॉपर ऑल द कॉपर वाज precipitated, it was found that not all the zinc has dissolved after filtration. The total weight of the solid at the end of the reacted was, देखिए ध्यान से, अब जो बोल रखा है वो आपको ध्यान में रखना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, है ना, आप इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। किसका, इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, जिंक का। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये बताए थे, इक्विवेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखिए जिंक, अब जिंक में कितना प्लस चार्ज होता है, 2 होता है, और जेडन पे मोलिकुलर मास कितना होता है उसका, तो मोलिकुलर मास कितना होता है, 65.4 होता है, अपन क्या कर देंगे 2। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, इसको जब कट कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 32.7 निकल जाता है। कितना निकलता है, 32.7 निकलता है। बस जब जिंक का निकाल दिए तो कॉपर करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है क्या, बताइए आप। अगर दिक्कत है तो दूध पिला देंगे आपको भी हम, ठीक है। यहाँ भी दूध रखे, देख लीजिए। अब ये मत सोचिए नहीं रखे, दूध रख लिए, देख लीजिए, है ना, दूध है यहाँ पे। इसलिए आप बनाइए, आप बनाइएगा तो कोई समझ में आएगा कि कॉपर का कितना होगा। तो कॉपर का पहले मोलिकुलर मास निकालिए। तो मोलिकुलर मास कितना होता है, 63.5। कितना होता है, 63.5। और कॉपर प्लस किसके कितने, +2 चार्ज में होता है। यहाँ भी इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 31.75 आएगा। 31 पॉइंट कितना आएगा, 75 आ जाता है। जब ये निकल गया आपका, जब ये निकल गया, क्या किए हम लोग, मास ऑफ जिंक कितना ले, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक कितना लिए, 10 ग्राम लिए। 10 ग्राम ले लिए। हमको अनरिएक्टेड जिंक पता है क्या, कि बताइए कितना रिएक्ट किया गया, हमको पता नहीं चला। 10 ग्राम डाले, पता चला कि 8 ग्राम रिएक्ट हुआ, तो पता तो नहीं है, तो क्या मान लिए, x ग्राम मान लिए। अब बताइए मास ऑफ रिएक्टेड जिंक कितना होगा, 10 माइनस एक्स ग्राम, खत्म। अब देखिए मास ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, आगे लिखा जो कॉपर डिपॉजिट किया गया, अब प्लस अनरिएक्टेड जिंक के लिए कितना दिया गया, 9.180 दिया गया है। तो उसको हम अच्छे से लिखेंगे और ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से कि लिखेंगे हम लोग कि मास ऑफ कॉपर, लिखेंगे कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड जिंक, टोटल कितना दिया हुआ है, 9.810 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया, इतना ग्राम दिया हुआ है। तो अगर पूछेंगे कि मास ऑफ डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा। अब देखिए ये था, इतना था, और ये हमारा x तो पहले मान चुके हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 9.810 है ना, माइनस x ग्राम हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, आपको मास ऑफ रिएक्टेड जिंक पता है, मास ऑफ डिपॉजिटेड ये भी पता चल गया, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते। क्या करेंगे बोलिए, मास ऑफ रिएक्टेड जिंक, देखिए मास ऑफ रिएक्टेड जिंक नहीं है ना, ग्राम में, किसमें लेंगे, ग्राम में, अपॉन, है ना, बताइए कितना लिया यहाँ पे,
कॉपर का है, किसका है, कॉपर का, तो यहाँ क्या लेंगे 31 पॉइंट, नहीं जिंक का है, जिंक का है तो जिंक में कितना लेंगे, जिंक का है तो जिंक का लेंगे, तो इक्विवेलेंट मास कैसे लेंगे, जिंक का। अरे फॉर्मूला नहीं पता है कि मास पहले किसका, मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अब इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ रिएक्टेड जिंक कितना है मेरे दोस्त, इतना है, तो मास ऑफ जिंक इक्विवेलेंट मास कितना होगा, दिया गया है, दिया क्या गया, निकाल दिए, आप लोग तो निकालिएगा नहीं, है वही, आप लोग समझते नहीं आप लोग। आगे देखिए, है ना, तो मास ऑफ डिपॉजिट के लिए कितना है, कॉपर का, कॉपर का कितना है, तो 9.810 माइनस एक्स ग्राम, है ना, मतलब फाड़ दीजिए, और कॉपर का कितना इक्विवेलेंट मास है 31.75, है ना। अब देखिए किसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ मत देखिए, जिस तरह चोर मार, पुलिस मारता है चोर को, उस तरह देखिए, ग्राम ने गुलाम को क्या किया, माल दिया, ग्राम ने गुलाम को क्या किया, माल दिया। अब यहाँ कैलकुलेशन करना बहुत भारी है दोस्तों, मेरे जितने भी लड़कियाँ दोस्त, मेरे जितने भी लड़कियाँ छात्रा हैं वो ध्यानपूर्वक से कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कैलकुलेशन आप लोग को बहुत हार्ड लगता है और ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत दूर तक पहुँचाएगा। इसलिए मेरी जितने दीदी लोग हैं वो ध्यानपूर्वक से करिएगा, मेरा भैया लोग तो जानते कर लेंगे, सो भरोसा ये भी है कि लड़कियाँ भी करेगी, बट मैक्सिमम हमको पता है कि कौन करता है, सो ठीक है। तो जब इसका x का मान निकालिएगा, जब इसका मान निकालिएगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आता है कितना, 3.36, 3 पॉइंट कितना आता है 36 आ जाता है। अब बताइए अगर x का मान निकल गया, अगर x का मान निकल गया तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेड जिंक कितना होगा और मास ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर कितना होगा, नहीं बता सकते क्या। अगर इतना भी नहीं बता सकते हो ना तो आप क्या बोले यार, कुछ नहीं बोलने मन करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बताते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर पूछेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेड जिंक, क्या बोलेंगे, पहला कि मास ऑफ क्या है, रिएक्टेड जिंक, मास ऑफ रिएक्टेड जिंक कितना है, क्या 10 माइनस एक्स ग्राम, 10 माइनस एक्स ग्राम। तो बताइए 10 एक्स का मान क्या निकाले, 3.36 ग्राम। तो क्या घटाएगा तो नहीं आएगा, घटाइए तो, हमको ये भी पता है, अब पॉइंट में घटाने का नहीं आता है। अरे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दीदी लोग समझिए पॉइंट वाला कैसे घटाते, सो मेरा बुतरू आके बता देगा, मेरा बुतरू मतलब मेरा नहीं, मेरा छात्र लोग, समझे ना। 10 लिखा हुआ है, पहले पॉइंट देंगे 3.36, मतलब समझिएगा 3.36 है, उसका मतलब क्या है, एक जीरो और देंगे, पहले पॉइंट तो पॉइंट उतार दिए, यहाँ पे 3 उतार देंगे, 36 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं, इससे पे चलेंगे, इससे पे चलेंगे, इससे 10 में 6 गया तो 4, 9 में 3 गया तो 6 पॉइंट, यहाँ पे बच गया 9, 9 में 3 गया तो 6, मतलब कितना बच गया यहाँ पे 6.64 ग्राम निकल गया है। अब जब एक निकल गया मास ऑफ रिएक्टेड, तो क्या आपने इसका मास ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर, तो सेकंड नंबर क्या है कि मास ऑफ डिपॉजिटेड, है ना, डिपॉजिटेड कॉपर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.810 माइनस एक्स का मान कितना निकाले 3.36, क्या नहीं निकाल सकते हैं कि 9.80 है ना, और 3.36 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बस कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, 0 का 0, 11 में 6 गया तो 5, 7 में 3 गया तो 4 पॉइंट, 9 में 3 गया तो 6, लीजिए आंसर आ गया इतना, है ना। दिस इज योर आंसर, किसमें आएगा, गुलाम में आएगा, किसमें आएगा, गुलाम में। बस आंसर एक बार मिला लीजिएगा। और ये आपका सिर्फ पूछा था क्या, देखिए आपको पूछा था मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, टू कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो हम दोनों निकाल दिए, मास ऑफ रिएक्टेड जिंक भी निकाल दिए, मास ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर भी निकाल दिए, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट था और कुछ भारी नहीं था, क्वेश्चन लगा था इतना बड़ा, इसलिए बोलते हैं कि पीना है तो दूध पियो, पानी में क्या रखा है, दूध पियो ज़्यादा एनर्जी आएगा, समझ में आ रहे हो। वो तो पता है कि दूध आपके पास बहुत सारा होता है बट आप पीते नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको कितना 27 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा गला सूज जाता है ना, इसी कारण से दूध पीना पड़ता है। चलिए देखिए क्या कहता है, 6.3 ग्राम ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट लेफ्ट ऑन इंगेशन, है ना, इग्निशन 3.0 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ द मेटल। अरे दोस्त कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, मेटालिक कार्बोनेट, क्या लिखा है, मेटालिक कार्बोनेट। अब हमको सबसे पहले ये बताइए ना, क्या बताइएगा, वेयर इज माय मार्कर, कि कार्बोनेट जो होता है क्या होता है, ये
कार्बोनेट जो होता है इसका क्या सूत्र होता है, इसे किसके टर्म में लिखते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा CO3 माइनस माइनस किसके याद में रखते हैं? CO3 माइनस माइनस, ठीक है। ये कार्बोनेट को याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है आंसर, बताइए क्या होता है फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है बताइए कि मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या होगा, देखिए समझिएगा, मास ऑफ मेटल कार्बोनेट किसमें, ग्राम में। तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट बोलेंगे ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, मेटल कार्बोनेट का। अब मेटल कार्बोनेट बना किससे, मेटल प्लस कार्बोनेट, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, मेटल का भी, और इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, कार्बोनेट का भी। यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट, है ना, किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। अब क्या लिखा है, कार्बोनेट लेफ्ट ऑन इग्निशन 3 पॉइंट इतना ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मेटल। अब मेटल ऑक्साइड आया, अब इसको आराम से आप लिख लीजिए क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सफाई करने जा रहा हूँ। लिख देंगे कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड किसमें, ग्राम में, अपॉन, अब बताइए अब ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो किसका, मेटल का लेंगे प्लस ऑक्साइड का लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि मेटल का लेंगे प्लस किसका लेंगे, यहाँ पे ऑक्साइड का लेते हैं, ऑक्साइड का लेते हैं, ठीक है। वो माइनस माइनस ग्राम में लेते हैं ये भी। अब आपको दिख ही रहा होगा, हर चीज दिख गया होगा कि देखिए, है ना, ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम को देख लिया। अब बताइए मास ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना दिया है मेरे दोस्त, देखिए 6.3 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम तो कट गया। अब इक्विवेलेंट मास तो ये निकालना है मेटल का, प्लस अब देखिए याद रखिएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट का जो होता है वो मोलिकुलर मास अपॉन क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन 2। आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। ये -2 चार्ज है, उसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, 2। आप दिखाते हैं हमको निकाल के। आप ये मत सोचिए कि ये पवन भैया जो है ना ये एक्चुअली फंसा दिए हमको, हम आपको तरीका से बताते हैं। देखिए अगर नहीं निकालने आता है मेरे दोस्त तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं हर बार बताऊंगा, हर बार सिखाऊंगा आपको। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन 2 होता है। क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2। अब बताइए मोलर मास निकालने आता है, हाँ निकालने आता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 16 48, है ना। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 60। तो यहाँ लिखेंगे 60/2 कितना आया, 30। बस यहाँ पुट कर दीजिए, 30 हो जाएगा। इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया है, 3 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन, है ना। अब तो मेटल का निकालना है, मेटल का निकालना है, प्लस अब बताइए यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे ओ कितना, एक ही ओ है, तो 16 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेट करना है, यहाँ से निकालना है। इससे इंटू कीजिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8 इंटू क्या आ जाएगा 6.3 इज इक्वल टू, इसको इधर इंटू कीजिए, यहाँ पे 3 है, इसको इंटू करेंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस यहाँ पे 30। देखिए ध्यान से, अब एक्चुअली यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस यहाँ पे 8 इंटू 6.3 इज इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट मास हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे प्लस 30×90। अब इससे जब इंटू करेंगे, है ना, अब एक तरफ इक्विवेलेंट मास को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मेटल जो आता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो आता है वो आपका कितना आता है, 12 आ जाता है। और अगर कैलकुलेशन पूरा देखना है अगर आपको तो कैलकुलेशन देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे इससे इंटू करेंगे तो 6.3 EM हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हो जाएगा, प्लस इससे इंटू करेंगे तो 8×24 हाथ में 2, है ना, 8×6 48, 48×2 यहाँ पे 50, तो 50.4 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस यहाँ पे 90। बस अब ये एक जाति को इक्विवेलेंट मास को और इक्विवेलेंट मास को एक तरफ कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए। जब इतना कैलकुलेशन कीजिएगा, इतना कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, है ना, कितना आता है, यहाँ पे आता है 39.6 अपॉन
तो जरा 6 अपॉन यहाँ पे आता है 3.3, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कितना आ गया 12 आ जाता है, और ये आपका क्या होता है आंसर बन जाता है। तो क्या इतना बात समझ में आया आपको कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बस ये कॉन्सेप्ट था और ये जानकारी लेना था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 28 नंबर। अब मैं इसमें बताने का प्रयास ही नहीं करूँगा, क्योंकि इसलिए बताऊंगा क्योंकि सेम अभी जो बताया 27 नंबर सेम टू कॉपी वही है, खाली मैं पढ़ देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है। अगर आपसे बनता है इसका आंसर मैं बताऊंगा कितना आंसर है, अगर आपसे बन जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आता है। ठीक है, क्या बोलता है देखिए, 1 ग्राम ऑफ KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड है ना, गिव्स इतना ग्राम ऑफ AgCl, Ag का मतलब सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड, when treated with excess of AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, किसमें कौन सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, टेकिंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एज इतना दिया गया है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट इतना दिया गया है, आपको पोटेशियम का निकालने बोला है। क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, देखिए मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड किसमें, ग्राम में। अब क्या बताए थे कि जब मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं तो कैसे बन रहा है, पोटेशियम प्लस क्लोराइड, निकालना है किसका है इक्विवेलेंट वेट, कहते हैं पोटेशियम का निकालना है, तो फटाफट लिख दीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन किसमें होता है मेरे भाई, तो क्लोरीन -1 में होता है। ये तो बता रहे ना, ये हमारा 6 क्लास और 8 क्लास का विद्यार्थी जानता है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या लिखा है आगे है ना, AgCl, तो लिखेंगे कि मास ऑफ AgCl किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, अपॉन क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ किस में मतलब Ag, क्या लेंगे Ag प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन है ना, किस में, ग्राम में। बस देखिए ध्यान से, क्या देखा, ग्राम ने ग्राम को मान दिया, ग्राम ने ग्राम को क्या किया, देख लिया अच्छे से। जब देख लिया तो पुट कर देना है, KCl कितना है 1 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ इसका, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम का तो निकालना था, प्लस क्लोरीन का कितना होता है मेरे दोस्त, सबको पता है 35.5 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन पूछेंगे तो 35.5 होता है। अब आप बोलिएगा भैया उस टाइम 2 माइनस था तो आप नीचे आप 2 किए थे, बट यहाँ पे -1 है तो आप यहाँ पे एक 1 क्यों नहीं लिख रहे। अरे मेरे दोस्त, मेरी दीदी, मेरी बहन लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि इसके नीचे -1 दें या ना दें, इतना ही आंसर आता है। तो क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 35.5 लिख देंगे इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl कितना दिया हुआ है, देखिए मास इतना दिया हुआ है 1.926 दिया गया है ना, अपॉन अब देखिए Ag का कितना दिया इक्विवेलेंट वेट 108 दिया है, प्लस इक्विवेलेंट को पता है कितना होता है 35.5 होता है। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा है ना, जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट मास ऑफ जो पोटेशियम आएगा वो आपका आंसर आता है कितना 39 आता है, कितना आता है 39.00 आता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको, बस कॉन्सेप्ट वही है बट तरीका सिर्फ अलग अलग था, पुट करने का तरीका, वैल्यू पुट करने का तरीका अलग था। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पढ़िए आपको लगेगा कि मेरे से बन जाएगा, बट बनने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पैटर्न चेंज कर दिया है। तो चीज़ें को आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि क्या बोला है, इतना ग्राम दिया है, क्या मेटल कार्बोनेट दिया हुआ है। अब देखिए मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट दिया गया आपको, ठीक है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया गया तो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ 1336 ml, ठीक है, ml ऑफ ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। कितना टेम्परेचर पे किया गया था 27 डिग्री सेल्सियस पे। कितना प्रेशर पे किया गया था 700 mm ऑफ Hg पे प्रेशर पे किया गया था। क्या निकालने बोला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने बोला गया है। चीज को समझिए, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है। तो अगर आप देखिए, अगर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अगर निकालना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है, अगर आप फॉर्मूला लिखते दिखाते आपको कि सोचा कैसे जाता है, सोचा कैसे जाता है उसका फॉर्मूला आप दिखाते हैं आपको, आप लिखना चाहेंगे इसी तरह कि मास ऑफ मेटल कार्बोनेट
मेटल कार्बोनेट, है ना, किसमें, ग्राम में, अपॉन, तो आपका क्या जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, किसमें लेंगे, ग्राम में। आप ये लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, देखिए इधर, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन, अब देखिए मेटल मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या हो जाएगा, मतलब ऑक्साइड, किसमें लेंगे, ग्राम में, ये भी किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे। आया समझ में। तो आप देखिए ध्यान से, आपको मेटल कार्बोनेट का मास दिया गया है और इसको निकालना है। इसका तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट का तो पता है कितना होता है, 60/2 = 30 आता है। बट क्या मेटल ऑक्साइड का पता है क्या, नहीं पता है। मेटल ऑक्साइड का पता कहीं दिया क्या, देखिए कहीं दिया क्या, नहीं दिया है। तो देखिए बस क्वेश्चन को बदलता है कैसे सो, अब हमको मास ऑफ मेटल ऑक्साइड लाना पड़ेगा और कैसे लाएंगे सो अब में हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल कार्बोनेट जो दिया हुआ है उससे हम कैसे मास, अब देखिए मास ऑफ मेटल कार्बोनेट तो दिया नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना था, ये हमको पता है क्या। देखिए इधर ये होता है 16 और दो माइनस दिया, मतलब अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा 8, बट इसका मान पता नहीं है तो निकाल तो नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मास ऑफ मेटल ऑक्साइड को निकालते हैं। तो पहले समझाएं कि देखिए समझने का तरीका क्या है। अब देखिए किताब में आपका ये चीज में क्या क्या दिया हुआ है। आप सबसे पहले इतना ग्राम दिया मेटल कार्बोनेट का, इसको छोड़ दीजिए, है ना। कितना यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1336 ml। आप समझिएगा, जब बोले थे कि जब बोले थे कि मिलीलीटर आएगा, जब मिली आएगा 1000 से भागा देंगे लीटर में चेंज करने के लिए, या फिर लीटर में चेंज करने के लिए, मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से इंटू कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1336 को भागा दे देंगे किससे, 1000 से, किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। और जब देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 मतलब 1.336 लीटर हो जाता है। तो वॉल्यूम मिल गया, पता चल गया। अब हमेशा बोले थे कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिया एक्चुअली 27 डिग्री सेल्सियस, हम क्या बोले थे कि टेम्परेचर को हमेशा ले किसमें, केल्विन में ले, किसमें ले, केल्विन में ले। तो 27 प्लस कितना जाएगा 273 केल्विन, यहाँ क्या जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया, पता चल गया आपको। आगे देखिए अब क्या लिखा आगे, एंड इतना प्रेशर दिया हुआ है, तो mm में दिया हुआ है, प्रेशर क्या दिया हुआ है 700 mm दिया हुआ है, 700 mm दिया हुआ है। अब mm को चेंज करने के लिए ATM में चेंज करने, mm से ATM में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको कर 700/760 से भागा देते हैं, किसमें चेंज करने के लिए, ATM में चेंज करने के लिए। एक जीरो ने इसको जीरो को देख लिया और इसको मार दिया। तो प्रेशर देखो, प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। अब मुझे पता है क्या, आइडियल गैस आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, PV इक्वल टू, देखिए PV क्या बोला है इसको, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। अब देखिए ध्यान से, ये PV इक्वल टू nRT होता है। अब यहाँ से एक चीज निकालते हैं, ये जो n है, n को यहाँ रखते हैं, ये PV का PV यहाँ पे है, ये RT नीचे आ गया, इंटू में इधर आ गया RT आ गया। अब देखिए ये n क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स बताता है, क्या बताता है ये, नंबर ऑफ मोल्स। और हम जानते हैं n इक्वल टू क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, नहीं यहाँ पे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मतलब n इक्वल टू क्या ले सकते हैं, m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू मास हो जाएगा, मास अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। बस इसी की जगह पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मास को लिख रहे हैं स्मॉल m से और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा, PV इक्वल टू RT हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है हमको, मास निकालना है। और ये किसके लिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था। तो ये जो भी चीज कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं, ठीक है। मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, देखिए 12 और इधर 16 32, 32 और 12 44। तो बस यहाँ से पुट कीजिए, खाली यहाँ से पुट कीजिए, m तो निकालना है स्मॉल m, इसका कितना जाएगा 44 इज इक्वल टू P कितना दिया, प्रेशर देखिए तो प्रेशर दिया 70/66,
है ना, इनटू वॉल्यूम कितना दिया निकालें, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में इतना निकालें, कितना निकालें वॉल्यूम 1.336 लीटर में निकालें, लीटर लिख दिए, ठीक है। ये एटीएम में हो गया, किसमें, एटीएम में, है ना, इनटू अपॉन, है ना, आर मेरा कितना है, आर तो पता सबको कि 0.0821 लेते हैं, एटीएम में लेते हैं, है ना। तो यहाँ एटीएम में लिखा हुआ देखिए, एटीएम, है ना, एटीएम, और यहाँ भी एटीएम में लेंगे, एटीएम में लेते हैं, ठीक है, एटीएम में लेंगे। अब देखिए ध्यान से, इनटू टेम्परेचर कितना लेंगे, 300 केल्विन, 300 केल्विन। एटीएम ने एटीएम को देख लिया, एटीएम को देख लिया। बस यहाँ से जब मास निकालते हैं, यहाँ से जब मास निकलेगा तो m इज इक्वल टू कितना आता है, 0.05 ग्राम आ जाता है। ये आपका 0.05 ग्राम आता है या फिर 0.55 ग्राम आता है, 0.55 ग्राम आता है। क्या, ये हमारा आ गया मास, आ गया, क्या आ गया, मास। अब जब मास आ गया यहाँ पे, तो आप देखिएगा ध्यान से, जब मास आ गया आपका तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब आपको किताब में क्या दिया है कि मास ऑफ, क्या दिया है कि मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट कितना दिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट कितना दिया है, 4.215। और हम जानते क्या है कि मास ऑफ, अभी क्या निकालें, मास ऑफ मेटल कितना निकालें, 0.55 ग्राम निकालें। तो क्या यहाँ से अगर मेटल को हटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना निकल जाएगा, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड हमारा निकल जाता है 3.665 ग्राम, 3.665 ग्राम। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब बताइए ध्यान से, क्या अब आप नहीं बना सकते हैं, क्या अब आप नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक्चुअली पानी पीना है हमको, ये थोड़ा सा आपको भी पता है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड ऑल पीपल्स। पानी से याद आया एक चीज़ हमको, ठीक है, सुनाते ही है तो, अरे भैया ये आसानी सॉल्व हो सकता है। अब बस फॉर्मूला पुट करना है। देखिए मेटल का पता है, मेटल का पता है, मेटल ऑक्साइड पता है, मेटल कार्बोनेट पता है, बस पुट करके बना देना आपको। क्या बोलते हैं सुनिएगा ध्यान से, कि पानी पीना है तो गिलास से पियो। चलिए अगर आपका मन है तो गिलास से पिएंगे, लीजिए। देखिए पानी पीना है तो गिलास से पीजिए, बिसलरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो गिलास से पीजिए, बिसलरी बोतल में क्या रखा है। और प्यार करना है तो इन किताबों से कीजिए, इन छोरियों में क्या रखा है। समझे कि नहीं समझे। तो चीज़ को आप थिंकिंग से सोचिए और बदलिए अपने आप को, वरना आप बदल जाओगे, ज़िंदगी आपको बदल देगी। इसलिए खुद को बदलने सीखिए, ताकि आपकी जो ऊंचाई है और आपकी जो पहुंच की उमंग है, जोश है, वहाँ तक पहुँच सके आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। सो अब आपको पता चल गया सब चीज़, तो फार्मूला पुट कीजिए और बना दीजिए। देखिए फार्मूला क्या था, बस फार्मूला के लिए पुट करना है कि मास ऑफ क्या है। अब हम नहीं बनाएंगे, आपको खुद बनाना है। मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट किस में लेंगे, ग्राम में लेते हैं, किस में लेंगे, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट ले लेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, किस में लेंगे, ग्राम में। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, अपॉन यहाँ क्या जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड लेंगे, किस में लेंगे, ग्राम में। बस पुट करना है खाली। बताइए कितना है मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, कितना है बताइए तो, 4.215 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन ये तो निकालना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना था, प्लस ये कितना जाएगा यहाँ पे 30, किस में लेंगे, ग्राम में, ये कट जाएगा, है ना। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना निकालें, 3.665 ग्राम, अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तो निकालना है, प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 में 2 भागा हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा ग्राम में। इसको देख लिया, बस यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल दीजिएगा, जिसका आंसर कितना आता है, 12.15 आता है, 12.15 आता है। यहाँ से आपका कैलकुलेशन है। इतना लॉन्ग इतना चीज़ बताने का प्रयास हम किए ताकि आप आसानी से लास्ट में सॉल्व कर सके। और दोस्तों बताते हैं कि जिसका लास्ट में आंसर आता है आप कमेंट में जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मेरे से बन गया, भैया मेरे से बन गया। मुझे लगता है कि नहीं, वो बच्चा विद्यार्थी बना रहा है और अच्छे से सॉल्व कर रहा है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या बोलता है कि 5 ग्राम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा, एस्टोनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट,
क्या इसका नाम है, अस्ट्रोनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट गिव दे रहा है, कितना ग्राम दे रहा है, SrSO4 में अस्ट्रोनियम सल्फेट जो दिया है कितना दे रहा है, 3.442 ग्राम दे रहा है। तो पूछ रखा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द अस्ट्रोनियम, अस्ट्रोनियम का इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लिख देना है। क्या लिखना है कि मास ऑफ, क्या लिखना है कि मास ऑफ क्या होगा, अस्ट्रोनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट किस में लेंगे, ग्राम में, अपॉन यहाँ क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ, क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, अस्ट्रोनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट आप उसको बार बार बोलिए, अस्ट्रोनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है ना, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास ऑफ किसका, SrSO4 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, SrSO4 किसमें, ग्राम में, और ग्राम में, ग्राम ने ग्राम को मार दिया। हमको निकालना है किसका, अस्ट्रोनियम का, क्या निकालना है, अस्ट्रोनियम, SR किसका होता है, तो SR का हमको निकालना है, किसका, SR का निकालना है, स्ट्रोंटियम क्या, स्ट्रोंटियम का निकालना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें कितना, यहाँ पे देखिए स्ट्रोंटियम +2 चार्ज है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 2, चाहे मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा, तो मोलर मास पता नहीं है, x बटे क्या हो जाएगा 2, x बटे 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिए ये कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, ये कितना दिया हुआ है, ये ग्राम ने ग्राम को देख लिया, 5 इज इक्वल टू हमको क्या निकालना है, अस्ट्रोनियम का निकालना है, किसका निकालना है, अस्ट्रोनियम। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपका कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो अस्ट्रोनियम में इसमें क्या होगा, जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से इसका आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5x प्लस 89.5, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, तो 3.442 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन चाहे ग्राम ने ग्राम को मार दिया। अब इसका जो निकालने का इसमें कितना आएगा, 0.5x प्लस यहाँ पे 48 आता है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करना है क्योंकि इक्विवेलेंट मास आपको निकालना हम सिखा दिए, आप निकाल सकते हैं आराम से। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का मान जो आता है, x का मान जो आता है यहाँ पे आता है कितना, x का मान जो आता है 87.3 आता है, कितना आता है 87.3 आता है x का मान, किसका मान आता है, x का मान कितना है 87.3 आया, 87.3। तो आप खुद बताइए कि आप बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्ट्रोंटियम कितना होगा, x बटे 2 है, तो x पुट कर दे कितना है 87/3 अपॉन 2, यहाँ से पुट कीजिए कितना है बोलिए, तो यहाँ समथिंग कितना आएगा 43.7 आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या था 30 नंबर क्वेश्चन था जो बहुत इजी से बन गया। आपको सिर्फ इक्विवेलेंट मास ऑफ इसका निकालना था और इसका निकालना था, इतना तो आप कर सकते हैं और इतना हम करवा भी दिए हैं, ठीक है, बार बार बता रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखिए, आप लोग 31 किए बोलते हैं ना कि रे देर है अंधेर नहीं है, इस कारण से आपकी दूरियां बहुत है बट चलना मुश्किल नहीं है। तो आप लोग स्टेप को धीरे धीरे कछुए की चाल से पढ़िए, लेकिन आप अपने मंजिल को पूरा जब तक करते रहे तो छोड़िए नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप बोलते हैं देर है बट अंधेर नहीं है। हम लोग दूरियां को तय करने के लिए देरी कर सकते हैं लेकिन अंधेरा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या बोलता है कि 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH माइनस क्या होता है, OH माइनस ऑफ द मेटल गिव इतना ग्राम ऑफ ऑक्साइड, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट मेटल। बस इसको क्या है इसमें करना है, कुछ नहीं करना है, बस लिखिए यहाँ पे ध्यान से कि मास ऑफ हाइड्रोक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ, किसका निकालना था, मेटल प्लस यहाँ पे क्या जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ यहाँ पे OH माइनस, ठीक है, ग्राम में इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड अपॉन क्या लेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस यहाँ पे क्या जाएगा ऑक्साइड हो जाएगा, किसमें लेंगे ग्राम में। देखिए तो क्या मेटल निकालना था, पुट कीजिए वाले को मास ऑफ हाइड्रोक्साइड कितना दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 2 दिया गया, 2 लिख देंगे 2 ग्राम अपॉन ये निकालना है मेरे को प्लस OH कितना 16 और 1 17 कितना जाएगा 17/1 17 ही होगा है ना, किसमें ग्राम में इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया गया है
1.31 ग्राम दिया हुआ है अपॉन ये तो हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है, इसलिए कितना जाएगा 16/2 कितना जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम को देख लिया। जब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो EM इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो आ जाएगा आपका वो आपका आता है कितना 9 पॉइंट कुछ समथिंग आता है, कितना आता है ना 9 पॉइंट कुछ आता है, 9.0 ग्राम आ जाता है। और ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 31 था। ठीक है, चलिए आप बता दें 30 नंबर 2 जो 32 नंबर दिया गया है उसमें क्या बोला गया 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना ग्राम ऑफ हेलोजन कंबाइंड सेपरेटली विद द सेम अमाउंट ऑफ मेटल, सेम अमाउंट ऑफ मेटल। तो कैलकुलेट करने बोला पहला एक एलिमेंट एग्जिबिट सेम वैलेंसी बोथ कंपोनेंट, तो हेलोजन का बोलने निकालने के लिए हेलोजन को मान लेंगे x, पहले कितना दिया 0.5 ग्राम दिया हुआ है 0.4 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन कितना आता है 8 ग्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम दिया हुआ है अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हेलोजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ हेलोजन इसका निकालना है किसमें ग्राम में, ग्राम ग्राम को देख लिया, ग्राम ग्राम को देख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू 8 चौक 8 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा नीचे EX इज इक्विवेलेंट मास ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू 8 इंटू 4 अपॉन 0.4, ये आएगा ऊपर में आएगा 10, 4 ने 4 को मान दिया 10 चौक यहाँ पे कितना जाएगा 80, कितना हो गया 80। अब इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या पूछ रखा है ना, बी पार्ट को इक्विवेलेंट मास पूछ रखा है। तो इक्विवेलेंट मास देखिए, इक्विवेलेंट मास जो होता है क्या होता है मोलर मास अपॉन क्या होता है एन फैक्टर या वैलेंसी है ना, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है। तो बताइए है ना यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास कितना होता है 80 होता है, अभी निकाले मोलर मास कितना निकाले 80 है ना अपॉन एन फैक्टर कितना होता है 2, यहाँ से कितना आएगा 40 आ जाता है। अब देखिए बताता हूँ 20 इसका जो अगला जो 33 क्वेश्चन नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, देखिएगा समझिएगा क्या बोल रखा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ दैट द मेटल मतलब देखिए ऑक्सीजन का जो दिया है इक्विवेलेंट, देखिए ये कितना नंबर है 33 नंबर है। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या बोल रखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हाफ ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके मेटल का, मेटल का। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कितना दे रखा है, तो पूछ रखा है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट इट्स ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल। अब बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8 इज इक्वल टू 1/2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये इसके नीचे भी क्या है 1 है और यहाँ पे 1/2 है ना, यहाँ बराबर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया 8 गुना 16 आ गया, 8 गुना कितना आ गया 16 आ गया, ये तो पता चल गया। अब देखिए ध्यान से पूछेगा कि यहाँ पे कितना होगा, तो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना हो जाएगा, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, देखिएगा ध्यान से मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन मास ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल। अब मेटल ऑक्साइड पूछ रखा है तो मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल कितना है 16, ऑक्साइड में ऑक्सीजन 8 जोड़ दो कितना आएगा 16 पर 8 कितना 24। तो देखिए मेटल का कितना निकालें 16, यहाँ 16 लिख देंगे प्लस ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया 8। ठीक है, अब मास ऑफ मेटल, तो मास ऑफ मेटल कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखा 16, मास ऑफ मेटल कितना है 16 है, यहाँ 16 लिख देंगे तो 24/16 कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा आपका यहाँ पे 1.5 आता है, 1.5 आ जाता है। अब देखिए ध्यान से जब ये 23 बन गया तो 33 तो 34 भी इजी ही है, बस आप उसको समझिएगा और फॉर्मूला में सिर्फ पुट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से आएगा। सब चीज़ दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये पूछ रखा है ना 34 में क्या देखा सब चीज़ दे रखा है, देखिए 1.60 ग्राम दिए रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये पूछ रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये पूछ रखा है, ये भी दिया गया 0.92 ग्राम दिया गया है अपन यहाँ पे 12 है ना 12 ये दिया गया 12 ग्राम। अब देखिए यहाँ ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम को देख लिया, यहाँ से जब पुट इक्विवेलेंट मास ऑफ ये निकालिएगा यहाँ से आपको कितना आएगा 7.5 आ जाता है, और ये आपका पूरा हॉल कॉन्सेप्ट होता है कितना 34 नंबर। अब ये टोटल खत्म होता है आपका इस वीडियो के अंतर्गत। यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए और चैनल को दबाते रहिए ताकि आपका भी मनोबल और मेरा भी मनोबल ऊंचा होते रहे और मैं आपको सारे फिजिकल केमिस्ट्री को बताने के लिए उत्तरदायित्व रहूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। Thank you for watching this video and share this video and like this video and subscribe this video. Thank you.